फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 10 मई 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो उत्तर कल के प्रश्नों के रहेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 मार्च 2002 को। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 10 नवंबर 2006 में। मुख्यालय खड़गपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की जयंती अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाई जाती है? और रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था 8 मई को। तो ये हेनरी डुनेंट नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापना की थी या इनके संस्थापक थे। ओके, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। मुख्यालय मौसम विभाग का नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मौसम संबंधी वेधशाला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो वह है कलकत्ता वेधशाला, जिसे 1785 में विकसित किया गया था या स्थापित किया गया था। अब देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है, वर्ष 2020 के लिए प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार को 9 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा? तो विषय रहा वर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। वर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितने ऋण देने को मंजूरी दे दी है? तो भारत को $500 मिलियन देने की जो है मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2020 को वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा भारत की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया? तो 0% लगाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सारा लॉकडाउन है, तो इस वजह से इकोनॉमी पे तो फ़र्क पड़ना ही है। तो मूडीज़ जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने इंडेक्स में कहा है कि इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 0% बढ़ोतरी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गांधीनगर में गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किन दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर INR USD फ्यूचर्स ऑफ ऑप्शन अनुबंधों का शुभारंभ किया है? तो VSC का इंडिया INX और NSC का NSC IFSC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और साझेदार संस्थानों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रार्थना की है? तो 6.7 मिलियन की जो है वैश्विक प्रार्थना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने विशेष रूप से काथी के उपयोग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए केयर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने केयर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉम स्पीक द फनी बिटर स्वीट स्टोरी ऑफ मदरहुड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं पूजा पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इस साल के अफ्रीकी सोशल अभिनेता के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रवीण रेड्डी, और ये दक्षिण अफ्रीकी हास्य अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत के रूप में किस भारतीय का कार्यकाल वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ाया गया है? तो दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट का आरंभ करने वाले कीजिए किस व्यक्ति की 7 मई 2020 को बेंगलुरु में मृत्यु हो गई है? तो कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट का आरंभ करने वाले व्यक्ति की 7 मई 2020 को बेंगलुरु के अंदर मृत्यु हो गई है। तो उनका नाम क्या था? तो वो थे पनदंडा कोटप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं वीरा राणा। अब मध्य प्रदेश के बारे में स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल, ठीक है। और यहाँ पर जो ई गार्बेज होता है, जो ई कचरा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का एक प्लांट बनाया गया है। सबसे पहला ये शहर हो जाता है भोपाल। एंड मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट एंड घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और रीवा जो है मध्य प्रदेश की, उसे सफ़ेद शेरों की भूमि के लिए भी जाना जाता है। पन्ना, पेंच फॉसिल वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया भी कहलाता है, तो ये भी बात बहुत अच्छी है इसकी। अब उच्च न्यायालय इसका जबलपुर में है।
मंडल अगर मध्य प्रदेश में पूछ लिया है कितने हैं तो 9 है। जिला यहाँ पर 51 है। ओके, मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पूर्व में एवं पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात से मिलती हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की जो संख्या होती है वो 230 होती है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 होती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 हो जाती है। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें, तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न है उसमें गेहूँ, चावल और ज्वार होते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु होता है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी दूधराज होता है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का बरगद होता है। ओके, प्रमुख नगर है इसमें जो इंदौर है, भोपाल। अब इंदौर आया है तो एकदम से याद रखिए, इंदौर में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस देखने को मिले और इंदौर जो स्वच्छता रैंक होती है उसमें फर्स्ट नंबर पर है। ओके, भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर, ग्वालियर इसके जो शहर हैं। ओके, मध्य प्रदेश की नदियाँ अगर पूछी जाएँ तो नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल एंड सोन नदी जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ होती हैं। सोन नदी एक ट्रिब्यूटरी होती है गंगा नदी की, मतलब कि सहायक नदी होती है। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार मध्य प्रदेश के देखे जाएँ तो गणगौर, स्वाटा, गंगा दशमी, हरेली, भगोरिया, मेघनाथ, रशनवा, काकसार, सिंहस्थ, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के त्यौहार होते हैं। हवाई अड्डे अगर पूछ लिए हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर आदि जो हवाई अड्डे होते हैं वे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। खनिज उत्पादन में जो हीरा प्राप्त होता है, एक मध्य प्रदेश की पन्ना नामक जगह है, वहाँ से हीरा प्राप्त होता है। लोहा होशंगाबाद से प्राप्त होता है। डोलोमाइट जबलपुर से प्राप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख सम्मान जो दिए जाते हैं तो उसमें से कालिदास सम्मान दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तुलसी सम्मान दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो हमने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपसे बता ही दिया। गांधी सागर अभयारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये जो हैं आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और औद्योगिक एवं विकास संस्थाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम जो कि भोपाल में है और मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स निगम जो इंदौर में है। बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो सोन नदी पर बंधा हुआ है और राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बंधा हुआ है। गांधीनगर बांध चमल नदी पर बंधा हुआ है। मोती महल ग्वालियर में है। दर्शनीय स्थल अगर पूछ ले जाएँ खजुराहो के टेम्पल, सांची स्तूप, महेर, उज्जैन, शहडोल, खंडवा, पंचमढ़ी, ये सभी जो है आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, अब मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल जो है इनका एक क्वेश्चन बनता है कि इनका निर्माण किसने कराया, तो इनका निर्माण कराया था चंदेलों ने। और सांची के स्तूप सम्राट अशोक से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 संक्रमण के लिए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को उपचार के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका नेतृत्व कौन सी कंपनी करेगी, तो उसका नेतृत्व करेगी भारत बायोटेक कंपनी। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1863 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, तो 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना कब हुई, तो 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। केयर बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1953 में हुई। स्थान अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो वो है कोची अलाप्जा। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कल के क्वेश्चंस क्या क्या रहे थे, तो बस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइज दिवस 5 मई को बनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है, तो मिडवाइज विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है, तो 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय दिवस किन दिवस के मध्य मनाया गया, तो 8 से 9 मई के मध्य ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग के किन शहरों को जम्मू और कश्मीर के संबंधी उपविभाग के रूप में मान लिया है, तो जम्मू और कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद पीओके को
जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उपविभाग के रूप में मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक की कैपिटल हो जाती है बगदाद और यहाँ की करेंसी हो जाती है दिनार। ओके, रियाल नामक अपनी मुद्रा की जगह ईरानी संसद द्वारा चुनी गई नई मुद्रा का नाम हो क्या है? तो वो है तोमान। और मूल्यांकन अगर किया जाए तोमान का तो एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगी। ओके, और अगर ईरान की कैपिटल पूछ ली जाए तो तेहरान, और अभी करेंसी जो है वो है रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए भारत सरकार का अभियान कौन सा है? तो वो है वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय का नया मोबाइल ऐप कौन सा है जो कोविड-19 की रोकथाम में आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग तथा इसके प्रभाव की जानकारी उत्पन्न करने में मदद करेगा? तो वो रहेगा आयुष संजीवनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 की विजेता कौन है? तो वो है जिनेत वेतेवा लीमा। ये कोलंबिया की पत्रकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की जिसके तहत सड़कों के किनारों पर पौधे लगाए जाएंगे? तो झारखंड ने ये योजना शुरू की है। झारखंड की कैपिटल हो जाती है रांची और वहाँ पर सीएम जो हैं वो हैं हेमंत सोरेन जी, और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना शुरू की है? तो झारखंड ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोने सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करके एक किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोने सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करके एक किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एनसेफ मास्क तैयार किया है जिसका 50 बार पुनः उपयोग किया जा सकता है? ये भारत में तैयार किया गया है। तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा तैयार किया गया है, और ये कपड़े का विषाणु रोधी जो है एक मास्क है जिसे एनसेफ मास्क नाम दिया गया है, और जिसका प्रयोग 50 बार तक कर सकते हैं। अब देखते हैं आज हम न्यू क्या सीखने वाले हैं। तो सम इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज। तो साधारण नमक तो आपने बहुत सुना है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। बेकिंग सोडा होता है NaSCO3। धावन सोडा होता है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा हो जाता है NaOH। सुहागा होता है Na2V4O7 10H2O। फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ओके, लाल दवा होती है KMNO4। कास्टिक पोटास होता है KOH। शोरा होता है KNO3। विरंजक चूड़ हो जाता है CaOCl। ओके, चूने का पानी होता है CaOH होल ट्वाइस। जिप्सम की बात करें तो CaSO4.2H2O। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार पूछा जाता है, तो CaSO4 1/2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक जो होती है उसे क्या कहते हैं? CaCO3। चूना पत्थर CaCO3। संगमरमर CaCO3। ओके, चूना पत्थर, संगमरमर और जो चौक होती है उनका एक ही फॉर्मूला होता है CaCO3। नौसादर होता है NH4Cl। लाफिंग गैस होती है N2O। लिथार्ज होता है PbO। गैलेना PbS। लाल सिंदूर होता है Pb3O4। सफ़ेद लेड होता है 2PbCO3 PbOH होल ट्वाइस। नमक का अम्ल होता है HCl। सोरे का अम्ल होता है HNO3। अम्लराज अगर पूछ लिया है क्या होते हैं तो HNO3 प्लस HCl 1:3 में। शुष्क बर्फ अगर पूछ लिया है तो वो होती है CO2। हरा कसीस FeSO4.7H2O। हॉर्न सिबल AgCl। भारी जल अगर पूछ लिया है तो वो होता है D2O। प्रोड्यूसर गैस होती है CON2। मास गैस होती है CH4। सिरका होता है CH3COOH। गैमेक्सिन C6SL CL6। नीला कशिश होता है CuSO4 5H2O। एल्कोहल होता है C2H5OH। और मंड होता है C6H10O5। अंगूर का रस होता है C6H12O6। और चीनी का अगर फॉर्मूला पूछ लिया है तो वो होता है C12H22O11।
और यूरिया होती है, कई बार पूछी गई है। तो NH2CO जो है यूरिया का फॉर्मूला हो जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और तारपीन के तेल का फॉर्मूला होता है H16। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके और जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी ऐप पर जाइए और तैयारी बिगिनर्स की सर्च करके फॉलो करके आप अपने ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं। आपके काफ़ी बेनिफिट्स हो जाएंगे। ओके, आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक एलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आप ट्विटर शेयर चैट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसे फुलफ़िल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिएगा कुछ भी सीखने का, और जुनून इस बात का भी रखिए हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो वॉच करने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।